हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान वर्ष को समर्पित शीश मार्ग यात्रा के चंडीगढ़ में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। स्वागत समारोह चंडीगढ़ स्थित सीआरपीएफ के कैंपस में किया गया। सीएम ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने पवित्र पालकी साहिब को नमन किया। कैंपस आगमन पर सीआरपीएफ यूनिट ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा की और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का अद्वितीय बलिदान संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है। जिस साहस और तपस्या के साथ उन्होंने धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपना शीश समर्पित किया, वह पूरे विश्व के लिए मिसाल है। कहा कि शीश मार्ग यात्रा में हमें सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, कर्तव्य और साहस के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। हरियाणा सरकार ऐसे आध्यात्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ सदैव खड़ी है। इस पवित्र संविधान से हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये संविधान ने सुनिश्चित किया है। आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस पवित्र संविधान को रचा है, बनाया है, और उनकी पूरी टीम जो संविधान सभा की जितने भी इसमें काम करने वाले लोग थे, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, उन सबको नमन करता हूं कि उनके कारण इस पवित्र संविधान की रचना हुई है। एक अच्छा संविधान भारत के लोगों को मिला है। ये यात्रा 24 नवंबर को शीशगंज गुरुद्वारा नई दिल्ली से प्रारंभ हुई थी। इस यात्रा की अगुवाई बाबा मंजीत सिंह जीरकपुर वाले कर रहे हैं और ये 15वीं शीश मार्ग यात्रा है, जिसमें भारी संख्या में संगत शामिल हो रही है। यात्रा में हरियाणा आगमन पर बड़ खालसा, तरावड़ी, करनाल, पानीपत, अंबाला सहित अनेक नगरों में भव्य स्वागत हुआ। जगह जगह संगत द्वारा फूल वर्षा, कीर्तन, अरदास और लंगर सेवा के साथ आध्यात्मिक वातावरण चरम पर दिखाई दिया। यात्रा के चंडीगढ़ आगमन के दौरान संगत ने पवित्र शब्द, कीर्तन और अरदास के साथ वातावरण को गुरु प्रेम, बलिदान और आध्यात्मिक शांति से भर दिया। सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम सैनी ने कहा कि इस प्रदर्शनी में आधुनिक एवं हाईटेक तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में हरियाणा को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की योजना को बखूबी दिखाया गया है। इस प्रदर्शनी में विभिन्न देशों की 35 वैश्विक भाषाओं में लिखी गीता का कक्ष भी उल्लेखनीय और सराहनीय है। प्रदर्शनी में एक ही छत के नीचे हरियाणा की प्रगति, भावी योजनाओं, पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश, कुरुक्षेत्र के प्रमुख तीर्थों का इतिहास, विशाल कर्व एलईडी पर महाभारत के मुख्य अंश देखने लायक हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्धियों और भावी योजनाओं को लेकर लगाए गए 25 स्टॉलों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने एक एक विभाग की योजनाओं के बारे में फीडबैक लिया और प्रदर्शनी के तथ्यों, साज सज्जा और आधुनिक तकनीक के बारे में प्रशंसा भी की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और गणमान्य लोगों के साथ समूह यादगारी चित्र करवाया और हरियाणा पैविलियन का अवलोकन भी किया। नायब सिंह सैनी ने रुचि लेकर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी को देखा और प्रदर्शनी में प्रयोग की गई उच्च आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी भी ली। हाईटेक तकनीक के माध्यम से पवित्र ग्रंथ गीता के 18 अध्यायों और महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों के बारे में भी दिखाने का अनोखा प्रयास किया गया। सीएम ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के साथ विकासात्मक स्वरूप का प्रत्यक्ष उदाहरण है, जहां गीता की जन्मस्थली पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश दे रही है, तो वहीं हरियाणा सरकार की विकासात्मक उपलब्धि देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा को अतुलनीय पहचान दे रही है। विभाग के अतिरिक्त निदेशक आर.एस. सांगवान और शहीदी स्मारक के निदेशक डॉक्टर कुलदीप सैनी ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के गौरवमय इतिहास के साथ ही 11 साल में बदलते हरियाणा के विकासात्मक पहलुओं और विकासोन्मुखी रूपरेखा से भी अवगत कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, हरियाणा।